श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 19वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 18वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में मंगल के अशुभ योगों को दूर करने के उपाय उसके बारे में डिटेल में देखा। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पहले भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर क्या असर क्रिएट करता है, वह हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे ताकि कुंडली मिलान करने के समय यह चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। मंगल दोष के भी कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेंगे, तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहे। एक और रिक्वेस्ट है कि काफी लोग वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह के आपके सामने ला सकूं। पहले भाव में रहा हुआ मंगल। पहला भाव जातक के शारीरिक और मानसिक प्रकृति को दर्शाता है। जातक की प्रकृति उसकी पत्नी या तो पति के साथ सानुकूल है कि नहीं, यह देखना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर समान भाव वाली कुंडली का मेल अच्छा रहता है। यहाँ पर समान प्रकृति की बात नहीं है, क्योंकि समान प्रकृति अगर होगी तो एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ चड़बड़ होते ही रहती है, इसीलिए सानुकूल प्रकृति की बात है। उदाहरण के तौर पर अगर दोनों जातक मेष लग्न के हैं तो दोनों लोग गुस्से वाले होंगे, बहुत जल्दी झगड़ा करने वाले होंगे, दोनों लोग स्वार्थी होंगे, बिना सोचे किसी भी बात में कूद पड़ने वाले होंगे, बिना सोचे फटाफट बोलने वाले होंगे। अभी आप भी बताइए, यह दोनों की अगर शादी होती है तो दोनों का मेल कैसे हो सकता है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तभी दोनों जातक के लग्न में ही मेष का मंगल है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से तो मंगल दोष का निवारण हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यह जातकों का लग्न कैसे अच्छी तरह से चल सकता है, जो हम सभी हमने अभी आपको ऊपर बताया। इसके साथ मंगल ग्रह की प्रकृति को मेष लग्न की प्रकृति के साथ जोड़ दो, बाद में देखो तो आपको मालूम होगा क्या हो सकता है। दूसरा उदाहरण एक देखते हैं। एक जातक का मेष लग्न हो और उसमें मंगल हो, और दूसरे जातक का सिंह लग्न हो और उसमें मंगल हो, तो भी काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसको हम नवम पंचम बोलते हैं। मेष लग्न वालों को बहुत ज्यादा ही जल्दी गुस्सा आता है और सिंह लग्न वालों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और सिंह लग्न वालों का एक टिपिकल स्वभाव होता है, उनके दिमाग में एक ऐसा होता है कि अगर आप मेरे साथ प्यार से बात करोगे, पोलाइटली बात करोगे, रिस्पेक्टफुली बात करोगे, एडमायरिंग टोन में बात करोगे, मतलब खुशामत वाली लैंग्वेज में बात करोगे, तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर आप ऊंची आवाज में बोलोगे या तो मेरे पे हुक्म चलाओगे, हुक्म चलाने की कोशिश करोगे, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वह भी गुस्सा करते हैं। कहने का मतलब है नवम पंचम योग होने के बावजूद इतना लग्न जीवन सही नहीं रहता है। एक बाबत में से वह दोनों जातक काफी सुखी रह सकते हैं, जैसे कि दोनों की कुंडली में मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर आती है, मतलब दोनों के शारीरिक संबंध काफी अच्छे रह सकते हैं। मेष लग्न और सिंह लग्न दोनों अग्नि तत्व के लग्न है,
तो दोनों खाने पीने के भी शौकीन रहते हैं, तो यह चीज में भी ये दोनों की अच्छी स्थिति रह सकती है। बाकी दूसरी कोई भी सांसारिक बाबतों में एक मत होना ये दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो मेष लग्न अच्छा होने के बावजूद यह चीज अनुभव से ही देखी जा सकती है। अगर आपको अनुभव हो तो ही आप मेष लग्न को इतनी विस्तृत रूप से समझ सकते हो। पूर्ण पुरुष आक्रामक स्वभाव का और मालिकी भाव धराने वाला होता है और पूर्ण स्त्री समर्पण भाव वाली होती है। अच्छी शादीशुदा जिंदगी का बेसिक सूत्र वह है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अग्नि तत्व वह पूर्ण पुरुष है और जल तत्व वह पूर्ण स्त्री है। पृथ्वी तत्व व अग्नि तत्व और जल तत्व को अपने में समावेश करने का काम करता है और वायु तत्व व अग्नि तत्व और जल तत्व को फैलाने का मतलब बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए अग्नि तत्व के पुरुष के साथ अगर पृथ्वी तत्व की स्त्री होती है तो एक दूसरे को पूर्ण पूरक होते हैं। अगर जल तत्व की स्त्री है तो भी अच्छा रहता है। अगर पृथ्वी तत्व का पुरुष है और वायु तत्व की स्त्री हो तो वह सामान्य है। अगर एक जातक वायु तत्व का हो और दूसरा अग्नि तत्व का हो तो वायु का काम है अग्नि को फैलाना बढ़ाना, मतलब दोनों की जिंदगी में प्रॉब्लम रहती ही है। या तो एक जातक वायु तत्व का है और दूसरा जल तत्व का है तो वायु का वह भी काम है जल को फैलाना और बढ़ाना, तो वहां पर भी दोनों के बीच में शादीशुदा जिंदगी में कुछ न कुछ तनाव रहते हैं। वायु तत्व वाले जातक के लिए पृथ्वी तत्व वाला जातक अच्छा रहता है क्योंकि पृथ्वी का काम है सभी चीजों को अपने अंदर समावेश करना। लग्न में रहा हुआ मंगल जातक के 7वें भाव पर दृष्टि करता है और साथ में अष्टम भाव पर भी दृष्टि करता है और चौथे भाव पर भी दृष्टि करता है। इसके हिसाब से पति पत्नी के सुख और स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर आती है। मानसिक अशांति भी रहती है। अष्टम भाव मतलब पति या तो पत्नी का आयुष्य स्थान। लग्न में रहा हुआ मंगल जातक को काफी आक्रामक और गुस्से वाला भी बना सकता है और उसकी मात्रा का आधार कौन से तत्व का लग्न है उसके पर भी रहते हैं और दूसरे ग्रहों पर भी आधार रखता है। यह देखना भी हमको जरूरी होता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मंगल का चौथे भाव में रहकर शादीशुदा जिंदगी को कैसे असर कर सकता है वह हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम मंगल ग्रह का सप्तम भाव और अष्टम भाव में रहकर शादीशुदा जिंदगी को कैसे असर करता है वह हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बाद में दूसरे भावों के बारे में भी देखने के बाद हम मंगल दोष पर विवरण करेंगे। उसमें देखेंगे कि मंगल का ही दोष क्यों है और उसका इतना महत्व क्यों है। मंगल दोष पर कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।